थैंक यू जीसस। स्वागत खुदावंद की हुजूरी में, वो हुजूरी जो आपको सेम नहीं रहने देगी। बाइबल में लिखा, जो मेरी बातों को परमेश्वर ने कहा मानता वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधी आई, तूफान आए, क्योंकि वो चट्टान पे बना था और गिरा नहीं। और जो मेरे बातों को नहीं मानता वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया, जो जल्दी बन गया, मेहनत नहीं लगी, लेकिन जब आंधी और तूफान आए तो वो घर ढह गया। यीशु मसीह के वचन इतने पावरफुल हैं और थे और रहेंगे। आज भी वचन इतना ही पावरफुल है जितना तब था जब यीशु मसीह के मुंह से निकला था। क्योंकि जब रेत पर जिसने घर बनाया उसका सुंदर घर था, और जिसने चट्टान पर बनाया उसका घर मुश्किल से बना। जब रेत वाले का घर बन चुका था, चट्टान वाले का शुरू भी नहीं हुआ था। इमेजिन करो, वो व्यक्ति जो चट्टान पर घर नहीं बनाना चाहता, जो ये नहीं चाहता लोग उसको बुरा बोले, जो यीशु मसीह के नाम को शरेआम स्वीकार नहीं करना चाहता, जो सब चीजें भी करना चाहता है अपने आसपास, सब तरह के धर्मों को मानना चाहता है और यीशु मसीह को भी मानना चाहता है, बैप्टिज्म लेता है ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए या फाइनेंस ब्लेस हो जाए, और उसके बाद फिर वही काम करता है। ये परमेश्वर उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। ये वो व्यक्ति जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया। क्योंकि हर व्यक्ति मुश्किल नहीं सहना चाहता, स्ट्रेस में नहीं रहना चाहता, उसे फाइनेंस का नुकसान नहीं चाहिए यीशु मसीह के नाम के कारण कि उसके ग्राहक कम हो जाएंगे। हम कई बार वीडियोस देखते हैं, आप लोग नेट पे उसे देखते हैं, कहीं भी उसे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तो एक घर में सुंदर से दो कुत्ते हैं और वो कुत्ते मालिक के साथ हैं, बेड पे लेट रहे हैं, मालिक को चाट रहे हैं। जिनको एनिमल्स पसंद है, मेरे को पसंद है, तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनको पसंद है, वो समझाने के लिए आपको कि कैट है घर में, हाँ, वो उसके साथ हर जगह जा रही है, सो रही है, उसे उठा रही, और हर बंदे का दिल करता है देख के, यार मेरे को ये जानवर चाहिए, ये मेरे को डॉग चाहिए। जब वो प्रैक्टिकली डॉग अपने घर में लेके आता है और कैट लेके आता है, कोई भी जानवर लेके आता है, और जब वो उसके बेडरूम में सुसु कर रहा होता है, उसके बेस्ट सोफे पे सुसु कर रहा होता है, उसके बेड पे आके उसके बाल लगे होते हैं, ये चीजें आपको कभी वीडियोस में नहीं दिखती। आपने वीडियो क्या देखी? सिर्फ उसकी पॉजिटिव चीजें, और आपका दिल करता है हाँ, और लोग ले आते हैं और बाद में बोलते हैं ले जाओ, हमने नहीं रखना। बहुत गंद मचाता है ये। हर एक चीज आपसे प्राइस मांगती है, मूल्य मांगती है, टाइम मांगती है। अगर आप उस जो लोग जिनके घरों में जानवर हैं या गाय है, या जिन्होंने भैंसें रखी हैं, या जिन्होंने डॉग्स रखे हैं, कैट्स रखी हैं, बकरियां रखी हैं, अगर आप उनकी लाइफ को देखो, जो लोग जानवरों के पास रहते हैं वो रिलैक्स रहते हैं। ये प्रूवन है मेडिकली, साइंटिफिकली, और परमेश्वर ने भी बाइबल में लिखा है ये बात। ये रिलैक्स करते हैं हमें। आजकल बंदे कम रिलैक्स करते हैं, ये ज्यादा करते हैं, हालेलुया। पर हमें बंदे भी बहुत करते हैं। प्रभु की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। तो ये देखना कि वीडियो में क्या है, पर उसका एक नेक्स्ट पार्ट भी है, उसका प्राइस पे करना। इंडिया में तो बहुत आसान है, एशियन कंट्री में डॉग्स रखना, कैट्स रखना आसान है, लेकिन फॉरेन में तो ये और भी मुश्किल है। अगर आप उसे डॉग को घुमाने लेके जाते हो, आपको एक प्लास्टिक का बैग हाथ में डाल के जाना पड़ता है। अगर वो कुछ करता है तो उसको उठा के उसको डस्टबिन में डालना पड़ता है। आप उसे ऐसे खुले में कुछ नहीं करवा सकते। आप डिसाइड करो जो लाइफ आप चाहते हो, जिस तरह की जिंदगी आप चाहते हो, जिस तरह का मसा आप चाहते हो, जिस तरह की लाइफ आप चाहते हो, क्या उस तरह का मूल्य आप दे रहे हो उस लाइफ को पाने के लिए? अगर चट्टान के घर जैसा आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो आप जानते चट्टान पर नींव डालना एक मुश्किल काम है। अगर एक व्यक्ति चट्टान पर घर बनाए और एक व्यक्ति रेत पर घर बनाए, चट्टान पर घर बनाने वाला व्यक्ति अभी नींव भी खत्म नहीं कर पाएगा और रेत वाले ने लेंटर डाल लिया होगा। जिस अभिषेक से वो कर रहे हैं, हमें लगता है हमें भी ये करना है, पर क्या आपने ये भी फैसला कर लिया कि जो मूल्य उन्होंने दिया, क्या वो मूल्य भी आप देने के लिए तैयार हैं? वो प्राइस क्या आप पे करने के लिए तैयार हैं? बाइबल कहती है
जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जिसका मतलब ड्वेलिंग इन द प्लेस, कि उस जगह बैठ जाना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, अगर आप कोई झूला ले रहे हैं, हां, और आप झूले पे बैठ गए और आपको झूला बहुत पसंद आया और आप दूसरा गेड़ा फिर लगाना चाहते हैं, क्या आप फ्री गेड़ा लगाएंगे, दोबारा पैसा पे करेंगे? कई जगह तो आपने खुला पैसा एक पे कर दिया सीधा 800 कि आप जितनी बार मर्जी लो, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने हर झूले में उसको इंडिविजुअली पे किया तो आपको दोबारा पे करना पड़ेगा, तीसरी बार लेना तो फिर पे करना पड़ेगा। उसी तरह से ये क्रिश्चियन लाइफ, आपको कल रिजल्ट मिला क्योंकि आपने उस मस्से के लिए, उस अनॉइंटिंग के लिए, उस डिलीवरेंस के लिए, उस हीलिंग के लिए प्राइस पे किया, मूल्य अदा किया। वो क्या था? वो था प्रार्थना का। 2004 में जब मैं मसीह में आया, 16 अगस्त जो अब संडे होगा हम उसे सेलिब्रेट करेंगे, मेरा 16 साल कंप्लीट होता है। मुझे आज भी याद है वो दिन, अगर आप मुझे देख लेते या कोई ऐसा कैमरा होता जो रिकॉर्ड कर सकता सब कुछ, तो आज जो हो रहा है इस मिनिस्ट्री में आप उसे कभी भी क्वेश्चन ना करते। 2004 में, 5 में, 6 में एवरी वीक 3 दिन रात के हम रोजे रखते थे, हमारा पूरा ग्रुप, सिर्फ मैं नहीं। एवरी वीक मतलब जिस दिन सुबह कोई खाना खाना हो तो हमें अजीब लगता था कि आज मॉर्निंग हम खाना खा रहे हैं, और अजीब लगता था। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप इतने रोजे रखो, लेकिन वो लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल, इतनी अटैक के नीचे और इतनी ट्रबल में थी कि वो एक फोर्सफुली परमेश्वर का प्लान था मेरी लाइफ में। और ये नहीं 3, आप पूछो हाँ भी तूने कभी रोजे रखे हैं 3? हाँ, मैंने 2015 में रखे थे 7 रोजे, 3 रोजे। मैंने कहा एवरी वीक 3 डे नाइट, 2004, 5, और इन्हीं रोजों के दौरान 40 दिन के रोजे कितनी बार, अनगिनत बार, कई बार तो 4, 5 बार कॉन्टिन्यूसली, 3 बार कॉन्टिन्यूसली। इसीलिए आज जो हो रहा है मिनिस्ट्री में, यह क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। बाय ग्रेस, खुदावंद ने ग्रेस दी। अगर वो ग्रेस ना होती, वो प्रेशर ना होता, तो मैं कभी ना रख सकता, अपनी मर्जी से कभी ना रख सकता। कोई नॉर्मल इंसान उसे नहीं रख सकता। बाय गॉड्स ग्रेस, वो आपको ग्रेस देगा अगर आपके पास विजन है तो। लेकिन आज कोई वो मूल्य अदा करना नहीं चाहता। वीडियो पे देख के सब अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे का मूल्य वो अदा नहीं करना चाहता। आपकी बुरी हालत होगी लोगों की 30 दिन क्वारंटाइन में रह के, और आप भूल गए कि हम तो रहे ही क्वारंटाइन में। कब से? जब से मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई। और क्या ये स्ट्रेसफुल लाइफ है? बिल्कुल नहीं। हमें पसंद है ये लाइफ, अपने आप में रहना, प्रार्थना में रहना, या सेवा में रहना, या अपने परिवार में रहना, इसके बाद और कोई लाइफ नहीं। जब मूसा के स्थान पर यहोशू चुना गया, कि क्यों परमेश्वर ने यहोशू को चुना? बाइबल कहती वो अति विश्वास योग्य, परमेश्वर उसके दास के प्रति अति समर्पण वाला, दृढ़ आज्ञाकारिता, शुरू से लेकर सब कामों को उसने देखा। बाइबल कहती हर स्पिरिचुअल और हर फिजिकल काम में वो निपुण था। मूसा लड़ने के लिए कभी नहीं गया, क्योंकि वो एक मेजर कॉलिंग का व्यक्ति था। और बाइबल कहती जब लड़ाई होती थी वो अपने हाथ को उठाता था, लोग जीतते थे, हाथ नीचे करता था, उसके लोग हारते थे। और बाइबल कहती जब लड़ने के लिए अमालेकियों से उसने भेजा, तो उसने यहोशू को उनका अगुवा बना के भेजा, फिजिकल काम के लिए, फिजिकल असाइनमेंट। जब स्पिरिचुअल असाइनमेंट थी और मूसा परमेश्वर के पास गया, तो कौन था जो रास्ते में लोगों और मूसा के बीच में वेट कर रहा था? यहोशू। बाइबल बताती जब मूसा परमेश्वर को मिनिस्टर करके तंबू से वापस घर जाता था, तो यहोशू उस तंबू को कभी नहीं छोड़ता था। जब फिर फिजिकल असाइनमेंट आती थी और उसको भेद लेने के लिए कनान में 12 व्यक्तियों को भेजा, तो सिर्फ 2 व्यक्ति थे, कालेब और यहोशू, जिन्होंने, बाकी 10 बोले कि वो बहुत बड़े बड़े चौड़े लंबे लोग हैं, तुम्हें मार मार के भगा देंगे, छोड़ो परमेश्वर की बातों को।
और ये दो लोग थे जो उनके अविश्वास का विरोध कर रहे थे और बोला था नहीं, हम साथ चलेंगे और खुदावंद की वचन के अनुसार हम उन्हें जीत लेंगे। अविश्वास का ये विरोध किया इन्होंने। इसीलिए बाइबल कहती उस प्राइस को जो यहोशू ने पे किया, परमेश्वर ने उसको यूज किया। आज भी हमें याद है जब हम चर्च के काम करने के लिए जाते थे, तो चर्च के काम आज अगर किसी को आप भेजो तो वो सुबह चर्च के काम के लिए, दोपहर को क्या कर रहा है, आप अपनी शॉपिंग कर रहा होता है। चलो आया तो हूं ही चर्च के काम, चलो अपनी कमीज भी ले जाऊं, अपनी पैंट भी ले जाऊं, बच्चों के कपड़े भी ले जाऊं। आप जानते परमेश्वर उतनी ही आपको स्ट्रेंथ देता है, उतना ही मसा देता है जितना आप उसे मूल्य अदा करते हैं। इसीलिए आज कोई बहुत सक्सेसफुल है, कोई थोड़ा सक्सेसफुल है, कोई बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं और कोई बिल्कुल फेल है। ये परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता। ये हमारे वचन की समझ, हमारी आज्ञाकारिता, हमारे समर्पण के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। जो 2004 और 2005 में मेरा, जैसे बोलते हैं कि दिमाग खराब करना चाहते थे कि तू वापस आएगा अपने धर्म में, तेरे साथ बुरा होगा, तेरे पास्टर को पीट देंगे, हम ऐसा करेंगे, तू पछताएगा, और इधर से शैतान अटैक कर रहा, इधर से बीमारियां अटैक कर रही। आज वो लोग दुखी हो चुके हैं, कभी आसमान थे जमीन पे आ चुके हैं, उनके अपने उन्हें छोड़ चुके हैं, और आज वो जब मेरी जिंदगी को देखते हैं कुछ नहीं बोलते। हम डरते हैं कि ना यीशु मसीह के बारे में नहीं बताना, सब कुछ कर ही जाओ, ये लंगर भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी कर लो। परमेश्वर ने कहा फिर तुम वही हो जो रेत पर घर बना रहे हैं, जो आसानी से जीवन जीना चाहता है। बाइबल कहती है अगर तुम भक्ति में जीवन बिताना चाहते हो तो तुम सताए जाओगे। अगर आप अनॉइंटेड लाइफ जीना चाहते हो, अगर आप सामर्थ्य जीवन जीना चाहते हो, विक्टोरियस लाइफ जीना चाहते हो, विदाउट स्ट्रेस, आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, हंसमुख लाइफ अगर जीना चाहते हो, ब्लेस्ड लाइफ जीना चाहते हो, आपका फोकस परमेश्वर की ओर होना चाहिए। डेटा क्या कह रहा है, कोरोना डेटा, हमें कोई मतलब नहीं, उसका वर्ड क्या कह रहा है, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिर जाएंगे परंतु वो तेरे पास ना आएगा। आज का टाइम वचन पूरा होने का टाइम है यीशु मसीह का नाम। तो तू पानी में से होकर तो जाएगा पर वो पानी तुम्हें डुबो नहीं पाएगा। अपने आप की जिंदगी को देखो, क्या आपने मूल्य अदा किया? 40 रोजे जब हमने रखे होते थे और बाइक पे मैं जब विजिट करने के लिए या परमेश्वर के काम के लिए जाता था और हेलमेट डाल के जाता था, आप इमेजिन नहीं करोगे, मैं नहीं जानता ये एक्सपीरियंस आपको समझ आएगा नहीं, तो हेलमेट मेरा सामर्थ्य से भरा होता था। ऐसे नहीं कि मेंटली या विजन से, नो, रियल, ऐसे अनॉइंटिंग फील होती थी बॉडी के अंदर उन रोजों के दौरान, क्योंकि वो फिलिंग का टाइम था। आज भी फिलिंग का टाइम है लेकिन वो फिलिंग का टाइम था। आपकी क्रिश्चियन लाइफ प्राइस मांगती है, टाइम मांगती है। वो प्राइस मूल्य क्या है? वो आपका टाइम हो सकता है, आपके बीज, आपका पैसा हो सकता है, आपकी प्रार्थना, आपका रोजा, आपकी मर्जी हो सकती है। जैसे परमेश्वर चाहता आप पूरी ना करें और परमेश्वर की मर्जी आप अपनी जिंदगी में पूरी करें। आप में से कितने लोग हैं जो वर्ड के साथ, वचन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं? सिर्फ अभी आप वचन सुन रहे हैं, उसके बाद आप बाइबल को हाथ नहीं लगाएंगे। और आप जानते हैं ये रॉन्ग है। कुछ प्रीच करने के लिए बाइबल उठाते हैं, ये भी रॉन्ग है। आप जब भी बाइबल उठाओ, किसी को सिखाने के लिए मत उठाओ। जब भी बाइबल पढ़ो और उठाओ, खुद सीखने के लिए, खुद टाइम स्पेंड करने के लिए। क्योंकि जब वर्ड आप पढ़ते हैं, आपके अंदर लाइफ एंटर करती है, आपकी हड्डियों में, आपके गुर्दे में, आपके ब्लड में लाइफ एंड रियल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। मेंटली कुछ नहीं कह रहा हूं, ये इल्यूजन नहीं है, मेंटली रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। जब आप वर्ड पढ़ते हैं, आप जानते हैं जिन एरियाज का मैंने नाम लिया, पिसिदिया, अंताकिया, इकोनोमिया, लुस्त्रा, दिरबे, यहां थाउजेंड्स मिरेकल्स हुए थे। यहां लोग मुर्दा जिंदे हुए थे, यहां जन्म के लंगड़े चंगे हुए थे, यहां बड़े बड़े रोगी जो खाट पर 8-8, 10-10, 20-20 साल से पड़े थे वो चंगे हुए थे। और विरोधियों के द्वारा अटैक हुआ तो वहां मिरेकल नहीं, वहां वर्ड काम आया और पौलुस ने वचन को लिख के भेजा। मिरेकल्स आपके फेथ को लिफ्ट करते हैं और आपको यह साबित करते हैं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। पर उसके बाद क्या? उसके बाद विरोधी हैं, उसके बाद शैतान है, उसके बाद बहुत सी डिफिकल्टीज हैं। वो कैसे खत्म होंगी? अविश्वास है, शैतान के सवाल हैं,
लोगों के सवाल हैं, आपके मन के सवाल हैं, वो कैसे ठीक होंगे? वर्ड से। लोग बोलते थे पौलुस प्रेरित नहीं, उसने वचन से बताया। और पौलुस के साथी भी प्रेरित थे बहुत से, उसने वचन से बताया। और बाइबल कहती जहां मिरेकल्स हुए, फिर वहां उसने वचन को लिख के भेजा, उस पत्रिक उसको जवाब देने के लिए, उस कलीसिया को स्थिर करने के लिए। आपकी लाइफ में प्रभु ने आपको छुआ, मिरेकल्स हुए, कैंसर खत्म हो गए, बीमारियां खत्म हो गई। अब आगे क्या? अब आपको वर्ड भी चाहिए और वचन के साथ समय बिताना, खुद अपनी बाइबल को पढ़ना। अगर पढ़ना नहीं आता, ट्यूशन रख के 2 महीने में पढ़ना सीखना और खुद अपनी बाइबल को पढ़ना। आपको मालूम होगा परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब 2004 में मैंने फास्टिंग रखी होती थी, 40 फास्टिंग, और मैं अपने बिजनेस में था, मिनिस्ट्री में तब नहीं था। हमारे पास जब काम होता था, हम निकलते थे काम पे, कार के ऊपर अपने सब टाइल्स के सैंपल रख के जब हम निकलते थे काम पर, तो रास्ते में कई बार ऐसे स्थान होते जहां लंगर लंगर लगे होते थे और सब ये लोग मुझे दिखा दिखा के खाते थे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और मेरे पास एक छोटी सी बाइबल होती थी, नया नियम, और जब मैं उसे पढ़ता था तो मेरे आंसू निकलते थे। और तब किसी को मालूम नहीं था कि ये क्या हो रहा है। उन्हें लगता था पता नहीं एक नई जगह गया, पता नहीं की करता है मुंडा है, बाइबल पढ़ता रहता, सिर ते अनॉइंटिंग ऑयल लगा के रखता है, सड़ना कुलदा मिलता नहीं है। आपको प्राइस पे करना है। और इस वर्ड को भेजा गया जहां मिरेकल्स हुए थे। आपने मिरेकल्स देखे हैं, थाउजेंड्स मिरेकल्स देखे हैं आपने इन दिनों में। कोई एक बीमारी नहीं, कोरोना वायरस से लेके कोई जिसे आपने नहीं देखा। और आपको वर्ड चाहिए उसके बाद भी और उससे पहले भी, उसको बनाए रखने के लिए भी। और आपको यह बात तय करनी, क्या आप उस मूल्य को अदा करने के लिए तैयार हैं, उस प्राइस को पे करने के लिए तैयार हैं। यहोशू था स्पिरिचुअल काम में, यहोशू था फिजिकल काम में, यहोशू था लड़ने के लिए, उसको कंप्लेंट करते हुए मैंने नहीं देखा। वही था भेदियों में जब भेद लेने के लिए गए, फिर उसको कंप्लेंट करते हुए मैंने नहीं देखा। लिखा उसने सिद्ध किया कि वो विश्वास, दर्शन, साहस, विश्वास योग्यता, दृढ़ आज्ञाकारिता, प्रार्थना, परमेश्वर और उसके वचन के प्रति समर्पण का व्यक्ति था। आप जानते कुछ भी अपने आप नहीं होता, कुछ भी अपने आप नहीं होता। याद रखो, आप जितने मर्जी बड़े से बड़े पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप अपने स्पिरिचुअल फादर से कम पढ़े लिखे, चाहे उसने 10वीं क्यों नहीं की, वो 5वीं फेल क्यों नहीं। आप जितने मर्जी बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, लेकिन जो बात खुदावंद आपके स्पिरिचुअल फादर से आपसे कर सकता है, कोई आपको बिजनेस टाइकून भी नहीं बता सकता। इसलिए पतरस को आश्चर्य हुआ कि यीशु मसीह ने कहा, गहरे में जाल डर गया था, प्रभु तू कारपेंटर है, मैं मछुआरा हूं, मुझे मालूम है, सारी रात मैं पकड़ता रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा मेरे कहने के द्वारा डाल, और लिखा उसने डाला और इतनी मछलियां घेर ली। उन्होंने कहा परमेश्वर हम पापी हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है आपकी लाइफ में। आपको डेली क्रिश्चियन लिविंग के लिए आपको डेली सेक्रीफाइस करना। हमारी लाइफ दूसरे लोगों के जैसी नहीं। ये पहले आपको, जैसे कोई बॉडी बिल्डिंग करता है तो पहले ये नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, पिज्जा नहीं खाना, उसको पहले दिक्कत होती है, लेकिन बाद में उसको अच्छा लगने लगता है जब रिजल्ट आने लगते हैं। जब आप रिजल्ट देखेंगे क्रिश्चियन लाइफ में, आप जब रिजल्ट देखेंगे अपनी क्रिश्चियन लाइफ में, आप बोलेंगे जो प्राइस मैंने पे किया वो कुछ भी नहीं, लेकिन जो रिजल्ट मेरी लाइफ में आया ये 100 साल का मैटर है जो 6 साल में हुआ। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको विवेक दिया। लिखा तो है उसने वचन, लेकिन विवेक भी दिया। कहां लिखा था जब यूसुफ पोतीफर की पत्नी के साथ उसने गलत काम नहीं किया, कहां लिखा था व्यभिचार मत करो? कहीं नहीं लिखा था। वचन तो अभी आया नहीं था लिखित, और उसे मालूम था ये गलत है। आपका विवेक क्रिश्चियन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूथ आज डेटिंग की बातें कर रहा है, किसके साथ डेट करना चाहिए। 18 साल का कह रहा है किसके साथ डेट करना चाहिए। शर्म आनी चाहिए, शर्म। पानी में डूब जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। शादी कब करनी? जब 30 साल के होंगे
तो 18 साल में डेटिंग क्यों करनी? जब मैरिज का टाइम होगा और तुमने प्रार्थना की होगी, तुम पवित्रताई में रहे होंगे, और जब टाइम होगा खुदावन तुम्हें बताएगा और तुम प्रेयर करोगे और सेकंड्स और मिनटों में तुम फाइंड कर लोगे जो तुम्हारे लिए बना होगा। आज बिजनेस बन गए हैं ये, आज ये पाप के अड्डे बन गए हैं, और याद रखो परमेश्वर जीवित है। ये वो कंपनियां जो तनख्वाह देती हैं, आती इकट्ठी है लेकिन टाइम लगता है। पाप की मजदूरी बाइबल कहती मौत है। जितना अधिक आप परमेश्वर में घुसेंगे, आप परमेश्वर में बढ़ेंगे। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो परमेश्वर की सेवा करता था। सुबह से शाम तक मैं उसके साथ था। सुबह क्या हो रहा है, बात हो रही है, ऑफिस वर्क हो रहा है, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। शाम को क्या हो रहा है, ये चल रहा है। अच्छा, शाम को मीटिंग है, शाम को मीटिंग चल रही है और प्रोफेसीज चल रही है, डीप प्रोफेसीज। मैं बड़ा हैरान हूं। मैं कहा प्रार्थना तो ये करता नहीं, डीप प्रोफेसीज कैसे हो रही? मैंने कहा चलो रात में प्रार्थना करते होंगे, क्योंकि जैसा व्यक्ति खुद होता है वो दूसरों को वैसे ही समझ लेता है। मीटिंग खत्म होती है, खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद शिकार खेलने जा रहे हैं। शिकार खत्म होता है रात को 12-1 बजे। 12-1 बजे रात को शिकार खत्म होता है। उसके बाद 3 बजे तक फिर सोने का टाइम होता है। सुबह 10 बजे हम सब उठते हैं, फिर से वही शुरू होता है। फिर डीप प्रोफेसीज, फिर वही, फिर खाना पीना, फिर शिकार, और 7 दिन 5 दिन ऐसा चलता है। एक व्यक्ति ने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की। उसने कहा आप ये संडे लगाना। मैंने कहा मैं संडे नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि जो घड़ी मैं लगाता हूं, अगर आज ये घड़ी मैंने लगाई, ये मेरे प्रेयर रूम में रही है पिछले कुछ हफ्ते, तब आज ये लगी। लगा हाँ बहुत वधिया जी, अभी बहुत वधिया जी। नो 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 नो। अनॉइंटिंग में रहना, अनॉइंटिंग को खाना, अनॉइंटिंग को पहनना, कॉन्शियस रहना, अलर्ट रहना अपने माहौल के प्रति, उसको खराब नहीं होने देना, वर्ड्स को नेगेटिव ना करना, वही चीजों को देखना, सुनना और करना जो आपको अभिषेक में रखे। कोई गिफ्ट आता अगर वो मुझे पहनना है तो अभिषेक में ही पहना जाता है। आप कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते। और इसीलिए आज लोग ये समझ नहीं पाते कि एक मिनिस्ट्री ज्यादा अनॉइंटेड क्यों है, या ये व्यक्ति ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि परमेश्वर उसे भेद देते हैं। और ये बात किसी को पता नहीं, मेरी वाइफ के अलावा किसी टीम मेंबर को पता नहीं। अब वो सुन रहे होंगे। और ऐसी हजारों चीजें होली स्पिरिट की जो वो आपको अगुवाई के साथ लेके जाता है और किसी को मालूम नहीं। और यही मैं कह रहा हूं, जब आप वर्ड के साथ टाइम, आप वर्ड कुछ पढ़ रहे होंगे, होली स्पिरिट आपसे कुछ बात कर सकता है, लेकिन आपकी डेडिकेशन, आपकी कमिटमेंट वर्ड के साथ, मेडिटेशन के साथ, वो जेन्युइन होनी चाहिए। फॉर टेकिंग समथिंग नहीं होना चाहिए, कुछ लेने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। मस्से के लिए ऐसा कर रहा हूं, नहीं होना चाहिए। जो पवित्रताई इसलिए रखी है कि मसा मिले, वो एक्चुअल पवित्रताई नहीं है। पवित्रताई वो है जो आप बाय हार्ट खुदाबंद के साथ, और जब आप अनॉइंटेड होते हैं, फिल्ड होते हैं, ग्रेस से फिल्ड होते हैं, आपकी लाइफ इजी होती है। हालेलुया। और लोग आसानी से अनॉइंटेड लोगों के खिलाफ बोल लेते हैं, आसानी से। उन्हें मालूम नहीं उनका मसा खत्म कर देगा परमेश्वर अगर वो दूसरे के मसे की कदर नहीं करते। उनका अपना उनको कभी नहीं मिलेगा। वो हमेशा संघर्ष करते आपको दिखेंगे। हालेलुया। फिर उनको फेक रास्ते अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि डीप प्रोफेसी, क्योंकि अगर आप डीप वर्ड में हैं तो प्रोफेसी की अगर 3 बातें आपको मालूम है, आप सोचेंगे वो तो डीप कर रहा है। अरे वो डीप फेसबुक से कर रहा है, आपको क्या लेना देना? आपको जितना मालूम है उतना दो। लोगों को खुश करने के लिए नहीं, इंप्रेस करने के लिए नहीं, जेन्युइन है उतना दो। और आप देखना, जेन्युइन लोग सैटेलाइट होंगे और दूसरे जाएंगे तो जरूर, पर फटने के लिए, गायब होने के लिए। प्राइस पे करो। खुदावंद ने आपके लिए कुछ बेस्ट सोचा है, इसलिए उसने आपको अपने पास बुलाया। अपना बेस्ट उसे दो, टाइम दो, बीजों को बोवो जो आपको हिलाएं, ताकि आपका मनी के साथ कभी रिलेशन ना हो। आज जितनी चैरिटी हम कर रहे हैं, ये अब नॉर्मल चैरिटी,
और प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूं। अगर पैसे के साथ प्यार हो, आप कभी नहीं कर सकते, और वो भी उन दिनों में। और बाइबल कहती जो छितराएगा उसकी बढ़ती होगी, उल्टा बढ़ती होगी, परमेश्वर उसे बढ़ाएगा जब वो छितराएगा। तो ये क्रिश्चियन वैल्यूज है हमारी, ये हमारा प्राइस है जो हम देते हैं, और प्रिविलेज्ड प्राइस। मतलब एक मर्सिडीज आपको मिल रही है 5 लाख में, है उस 1 करोड़ की, तो है प्राइस, पर प्रिविलेज्ड प्राइस है, वो एक मौका है आपके लिए। अनॉइंटिंग आप लाखों साल भक्ति कर लो, नहीं मिल सकती थी, ये प्रिविलेज है कि अब वो आपको मिल सकती है सिर्फ कुछ नियम मानने से। आप परमेश्वर की मर्जी पूरा कर सकते हैं, उसके काम कर सकते हैं, प्राइस पे करने से, उस मूल्य को अदा करने से। कितने आपके घर में लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं कि आप वर्ड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जब आप वर्ड के साथ वचन पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे अपने लिए, लेकिन परमेश्वर जब आप पढ़ेंगे, वो आपसे बात करेगा दूसरे विषयों में जो आपको जरूरी है। वो आपकी अगुवाई करेगा। आपकी प्रेयर लेस इमोशनल और एक्स्ट्रा ज्यादा और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होती जाएगी। और जैसे आपकी प्रार्थना स्क्रिप्चुअल वचन से और स्पिरिचुअल होती जाएगी, रिजल्ट्स बढ़ते जाएंगे, प्रभाव बढ़ता जाएगा। परमेश्वर ने कहा जहां तू जाएगा मैं तेरे संग हूंगा और मैं तेरे काम को सफल करूंगा। तू दूसरों के लिए भी सक्सेस, एक सफलता होगा। सफल नहीं होगा तू खुद एक सफलता होगा। ये प्लान है खुदावंद का। स्टिक हो जाओ उसके वर्ड के लिए, उसके साथ जुड़ जाओ, कंप्लीट वर्ड के साथ अटैच हो जाओ। इसको खाओ, इसको पियो, वो काम करो जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। पिछले दिनों में कुछ मसीह अगुओं से जब मिला तो लोग बोल रहे थे कि एक व्यक्ति है वहां पे, आपको आपके बारे में ऐसा कहता है। मैंने कहा आज तक मैंने उसका एक वीडियो नहीं सुना, वो कहता क्या, आप बताओ मेरे को। आप एक बड़े काम के लिए बुलाए गए, आपको कोई मतलब नहीं कोई क्या बोले। वचन उनका जवाब देता है, वर्ड उनका जवाब देता है। अपना काम करते रहना, उस प्राइस को पे करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना। लोग उठते सेवा करने के लिए, सोशल मीडिया पे उठे, यहां उठे, वहां उठे। जैसे उनकी खिलाफत होती, उनकी ऑफरिंग डोनेशंस बंद हो जाती, दुखी हो जाते हैं वो, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। पर आपने 2004 से मिनिस्ट्री को देखा, विरोध होते हुए देखा, बहुत विरोध होते हुए भी देखा। मैं आपको परमेश्वर के पुलपिट से बोल रहा हूं, हमें किसी तरफ से, किसी एंगल से, वो फाइनेंस हो, गैदरिंग हो, वो ब्लेसिंग हो, वो कोई एंगल से कभी 1% भी फर्क नहीं पड़ा। यही फर्क है एक कॉल्ड व्यक्ति जो खुदावंद ने कॉल किया और एक दुनियावी व्यक्ति में। आप कॉल्ड हैं, आप क्राइस्ट में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कम करने वाला एक ही है, वो खुद आप हैं। आपको गिराने वाला एक ही है, वो आपका पाप है। कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं कर सकता, आप ही आपने आपके दुश्मन हैं। दुश्मनों को तो खुदाबंद यूज करता है आपको आगे बढ़ाने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए, अपना हाथ आप पे दिखाने के लिए कि वो आपके साथ है। लोग आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके दुश्मन आपके मित्र बन जाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि बाइबल कहती जिनका चाल चलन अच्छा है, यहोवा उनके बैरियों को उनका मित्र बनाएगा। हमने देखा है अपनी लाइफ में। पे द प्राइस, बोलो अपने पड़ोसी को, पे द प्राइस, मूल्य अदा कर। जो यंग बच्चे मुझे देख रहे हैं, मूल्य अदा करना। और उनकी बातें जरूर सुनता हूं, बैठ के उनको सुनता हूं, उनके दिल में क्या है। और आपको यह भी मालूम नहीं होगा आपके बच्चों के दोस्त कौन है, और आप उनके अच्छे फ्यूचर की कामना करते हैं। हर मां बाप को मालूम होना चाहिए आपके बच्चों के दोस्त कौन है और वो क्या सोचते हैं। हमें लगता है आपके बच्चे छोटे हैं जो इस समय टीवी देख रहे हैं। एक 8 साल की अगर लड़की देख रही है, एक 10 साल का लड़का देख रहा है, उसे सब मालूम है पाप किसे कहते हैं। आज की जनरेशन, अगर आज वो अपने आप को इस उम्र में परमेश्वर में ढाल लें और लगा लें, जब वो जवान होंगे, कहीं
एक्स्ट्रा अत्यधिक सक्सेसफुल होंगे आपके परिवार में। उनकी हेल्प करो, अपनी हेल्प करो, उनकी हेल्प करो। एक नियम बनाओ प्रार्थना का, एक नियम बनाओ बाइबल रीडिंग, नियम बनाओ रोजों का, नियम बनाओ क्रिश्चियनिटी की वैल्यूज का अपने घर में। उसको तोड़ो मत, नहीं तो उसका अजर भी आपको मिलेगा। शैतान काम करेगा, फिर आप बोलेंगे प्रार्थना करवाने के लिए जाएंगे, इधर उधर भागेंगे, जबकि आपको मालूम होगा आपकी कमियों के कारण ऐसा हुआ। और अगर नहीं तो वो आपकी ब्लेसिंग्स दूसरों से अलग होंगी। परमेश्वर आपको छुए, ब्लेस करे, क्योंकि ये वर्ड जो आप सुन रहे हो, मूल्य अदा करना, अगर आपने पल्ले बांध ली ये चीज, जिनको जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, ये गॉड्स प्लान है। आपका चुनाव प्रभु के प्लान के तहत हुआ, पर उसे पूरा करने के लिए आपकी कॉपरेशन चाहिए। होली स्पिरिट के साथ कॉपरेट करो, अपने विवेक की सुनो, गलत कामों से दूर रहना। खुदावन आपके साथ होगा, वो आपके साथ होगा। उसकी पावर अवेलेबल है आपकी लाइफ में काम करने के लिए। जैसे ही आप परमेश्वर में एक कदम बढ़ने का फैसला करेंगे, वो आपकी ओर बढ़ेगा, वो आपकी हेल्प करेगा, आपको और अपनी ओर खींचेगा। और आप देखेंगे कैसे, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि जब मैं रोगी था, दुष्ट आत्माएं ट्रबल देती थी, तो परमेश्वर ने कहा था फास्टिंग करने के, मेहनत बढ़ाने के लिए वचन से। और जब मेहनत बढ़ाई तो मैं हील था और डिलीवर था। प्राइस पे करो, प्रेयर करो, रीड द वर्ड ऑफ गॉड रोज, एवरी डे। और आप धीरे धीरे जब डिसिप्लिन्ड लाइफ में आते जाएंगे, और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूं कि प्रेयर माउंटेन का काम स्टार्ट है, और बहुत जल्द आप प्रेयर माउंटेन में होंगे प्रार्थना करने के लिए मेरे साथ। और आपको सिखाया जाएगा डिसाइपल प्रार्थना कैसे होती। और आने वाला समय बाय गॉड्स ग्रेस आपके लिए जबरदस्त जबरदस्त ब्लेसिंग का होगा। लोगों के लिए नहीं, दुनिया का अंधेरा आप छटने वाला नहीं। आप मेरी बात को नोट कर लेना, क्योंकि जब भी मैं प्रार्थना में बैठता हूं, मैं वॉर्स देख रहा हूं, लड़ाइयां देख रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। अपने देश के लिए प्रार्थना करना नहीं भूलना। कोई सच्चा मसीही अपने देश के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, अपने देश की तरक्की के लिए काम करना नहीं छोड़ता, अपने लोगों के लिए, अपनी सरकार के लिए, अपने अगुओं के लिए, वो जैसे भी हों उनके लिए प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ता। आप जानते हैं एक सीक्रेट, एक मैं आपको बात बताता हूं। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, हर टाइम सरकार को कोसना, हर टाइम, और खासकर जो लोग वेले हैं, जो लोग फेसबुक हैं, हर टाइम आप गालियां निकालते हैं, सीएम पीएम, एवरी टाइम, हर समय। और ये रॉन्ग है भाई। बिब्लिकली आप पे कर्स आएगा अगर आप उनके गालियां निकालेंगे तो। बाइबल कहती है अपने लोगों के प्रधान को कोसना मत। सरकार की बुद्धि खुल सकती है अगर किसी विषय पर उसकी बुद्धि वहां काम नहीं कर रही। आप जानते हैं दुबई, अगर आप दुबई गए हो, आप जानते हैं वहां पर अगर मैं एक घर खरीदूं, अगर आज मैंने खरीदा नहीं लेकिन आपको बता रहा हूं, अगर आप खरीदे वहां, अगर वो घर आज 1 करोड़ का है और कल को अगर 2 करोड़ का हो जाए, आपको उस घर पे टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकम टैक्स नहीं है, किसी तरह के टैक्सेस नहीं। फिर भी वो देश अमीर है, क्यों? फिर भी वहां की जीडीपी बहुत ज्यादा है, ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा 2016 में हमने कोल्ड ड्रिंक का काम किया और वो काम इतना बड़ा कि 4.5 करोड़ की हमने सेल की और हमने ऑडी गाड़ी खरीद ली। और जैसे ही नोटबंदी हुई हमारा काम बंद हो गया, क्योंकि काम कैश पे था, 2 नंबर का नहीं था, कैश पे था, और कैश की कमी हो गई थी और काम बंद हो गया। आज वो रेडी लगाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो 4.5 करोड़ की सेल कर सकता है आज रेडी पे आ गया। और सिर्फ सरकार में कमी नहीं, हमें प्रार्थनाएं करनी। आप देखो, उसका वो कभी भी एक देश अपने लोगों के ऊपर टैक्स लगाने से कभी भी अमीर नहीं होता। आपको मालूम, अगर किसी पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए,
सख्ती से लागू करने की कोशिश करते फिर भी अमीर नहीं होते। कारण क्या? अब देखो, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, टैक्सेस स्ट्रांग कर दिए, हमने सब तरफ से घेर लिया। अब क्या वो रेडी पे आ गया? अब वो क्या टैक्स देगा? वो मान लो वो कोल्ड ड्रिंक का धंधा करता था, मान लो चाहे वो देता होगा टैक्स। मैं कहता हूं किसी और की एग्जांपल हम लेते जो टैक्स नहीं देता था। जब उसने ऑडी गाड़ी खरीदी, आप जानते हैं इंपोर्टेड गाड़ी जब आप खरीदते हैं, अगर वो गाड़ी इंडिया से बाहर बनी जब वो आती है, अगर वो 17 लाख की आई तो आप 34 लाख की उसे खरीदते हैं। जानते हैं वो 17 लाख किसके खाते में जाता है? सरकार के खाते में। आज देखो, अगर क्या किया दुबई ने, सब अमीरों को अट्रैक्ट कर लिया। आपके पास 4 करोड़, अगर आप अपने देश में 1 करोड़ कमाएंगे आपको 30 लाख देना पड़ेगा। आप मेरे देश में कमाओ, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब देखो उसने किया क्या। दुबई जाने के लिए कहां से जा रहे हैं? एमिरेट से, इथिहाड से। हाँ, उसकी लाइन को यूज किया। अब वहां रहेंगे तो कोई फ्लैट खरीदेंगे, फ्लैट खरीदा, वो महंगे थे, सरकारी जमीन पे सरकार ने बेच दी, वहां पैसा कमाया। अब वहां रहेंगे तो खाएंगे भी, तो वहां पैसा कमाया। होटल में रहेंगे, वहां पैसा कमाया। अब जब इतना पैसा कोई लेके आएगा 5 करोड़ उस देश में कमाएगा, तो कोई क्लब में जाएगा, कोई खाना खाने जाएगा, कोई फैमिली के साथ आउटिंग करेगा, कोई। और आपको प्रेयर्स करनी कि परमेश्वर हमें ब्लेस कर, इंडिया को ब्लेस कर, और परमेश्वर सरकारों के दिल में डाल देगा। मैं भी ईमानदारी से टैक्स भरता हूं, आप भी भरते होंगे, लेकिन जब सरकार ये सोचेगी कि लोगों को जब हम, तो आज जब ये किसी के पास पैसा होगा तो वो खरीदेगा मार्केट से, और मार्केट में खरीदेगा तो सब तरफ से ब्लेसिंग्स होगी। लेकिन आपको प्रेयर्स करनी कि हमारा देश ब्लेस्ड हो। रेप्स कितना बोलते लोग, खुदावंद ने मुझे बताया कैसे बंद होंगे, और इन विषयों में मैं काम करूंगा फ्यूचर में। आपको प्रेयर्स करनी अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। इससे कि हम सरकारों को माड़ा चंगा बोले, प्रेयर्स करनी। अगर देश ब्लेस्ड होगा, उस देश में आप ब्लेस्ड होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाओ। मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर ने आपको छुआ। आपकी टेस्टिमनीज को मैं सुनना चाहता हूं अभी। जिस तरह आपने अपने डांस करते ही फोटोज भेजी हैं, अपनी टेस्टिमनीज भेजो अभी। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। जो सिस्टम बना उसे फॉलो करो, लेकिन प्रेयर करो कि सिस्टम बदले भी, और ये लोगों के लिए आसान हो, और लोग आसानी से सरकार के लिए ब्लेसिंग बन सके, अपने देश के लिए ब्लेसिंग्स बन सके। किसी भी देश से आप मुझे देख रहे हैं, अपने सरकार के लिए प्रार्थना करो। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आपको सबको प्रेयर्स करनी, वॉर्स के अगेंस्ट आपको प्रेयर्स करनी। वॉर्स को आप प्रेयर से रोक सकते हो, अर्थक्वेक्स को नहीं रोक सकते, लेकिन नुकसान कम हो सकता है।